ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 9 जून 2021 की मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। तो इस समय सारी दुनिया विकारों में जल रही है, तो बाबा आए हैं सबको, सबकी तपत को बुझाए, सबको शीतल बनाने। क्योंकि बाबा तो शीतलता का सागर है ना। कौन सी शीतलता? ज्ञान की बरसात करते हैं बाबा, तो ज्ञान बरसात से शीतल बना देते हैं। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है और अगर बरसात पड़ जाए तो धरती शीतल हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपत नहीं है। ओम शांति। तो कितना इंपॉर्टेंट बताया बाबा। ज्ञान क्या है? ज्ञान बरसात है। उस वैसे धरती पे गर्म धरती होती है, गर्मी में अगर बरसात पड़ जाए तो पूरी धरती पे शीतलता आ जाती है। ऐसे ही विकारों की तपत से आत्माएं जल रही हैं, तो उनको शीतल बनाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान बरसात। और ज्ञान बरसात से बाबा हमको 21 जन्मों के लिए शीतल बना देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम शिव बाबा को भी ओम शांति कहेंगे और फिर दूसरी बार ब्रह्मा बाबा को भी ओम शांति कहेंगे। कल बाबा ने याद दिलाया था ना, तो दोनों को, शिव बाबा को भी ओम शांति और ब्रह्मा बाबा को भी ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं तपत बुझाए। गाते भी हैं। बाबा क्या करें? हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं तपत बुझाए। तपत काहे की? काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं, जो सत्युग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती। उत्कंठा माने कोई उत्सुकता नहीं रहती।
संतुष्ट होते हैं, सदा संतुष्ट, क्योंकि सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं ना। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत और सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है। यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वह न बरसात न किसी भी चीज की इच्छा रहती है, सदैव बाहर ही बाहर रहती है। सत्युग त्रेता में ऐसा नहीं है, बहुत ठंडी हो गई तो स्वेटर निकालो पहनो, ठंड लग रही है। गर्मी में बहुत तपत हो रही है, बरसात में बहुत बहुत बारिश ही बारिश होती जा रही है। सदा बाहर एक जैसा मौसम रहता है। वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। यहाँ तो धूप दोपहर को होती है तो तपत होती है, लेकिन वहां सूर्य भी क्या बन जाता है? सतो प्रधान। कोई तपत नहीं दिखाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ। बाबा कितने निरंकारी हैं, देखो। हम बच्चों के सामने वो कितना अपने को हम कितना श्रेष्ठ समझते हैं बाबा, है ना। और कितना अपने को नीचे ले आते हैं हम बच्चों के सामने। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं। तुम बच्चों की सेवा करता हूं। पराए पतित देश पतित शरीर में मैं आता हूं। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सत्युग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है। सत्युग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी हैं। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे। वह जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने समझाया है अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी बाजोली चलती है। यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर शूद्र से देवता, फिर शूद्र से देवता। ऐसे ही चलता है ना। पहले देवता, फिर क्षत्रिय, सतयुग में देवता, द्वापर में, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्रवंशी, और फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताय नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए?
प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। और शास्त्रों की बात कर रहे हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, इस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। सभी अपने को म्यूट कर लिया करें, क्योंकि साउंड आती है ना, थोड़ी थोड़ी साउंड जरूर आती है। सुषमा बहन म्यूट कर लीजिए, अपने को म्यूट कर लिया करें। तो बाबा कहते हैं, इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाती हो। सुषमा बहन जी, इसको ऑफ रखिएगा आप। ये बार बार ऑन क्यों कर रहे हो? ओके, बाबा ने कहा, इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने, और जिनको देते हैं वह जाने, और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है, एक ओमकार निराकार। अरे भाई, इसको बंद करके रखो आप। आपको मुरली सुननी है ना। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने, और जिनको देते हैं वह जाने, और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। ग्रंथ में कहते हैं ना, तो गुरु नानक क्या कहते हैं, एक ओमकार निराकार निरअहंकार। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि अहंकार तो विकार है ना। बाबा में थोड़ी कोई विकार है, इसलिए बाबा में कहाँ से अहंकार होगा। अहंकार तो एक विकार है। बाबा तो विकार रहित है फॉर एवर, इसलिए बाबा में क्यों अहंकार आएगा। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको अहंकार नहीं है। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्म अभिमानी बनना है। अब हम क्या बन रहे हैं? आत्म अभिमानी। तो बाबा कहते हैं, अभिमान नहीं करना, लेकिन एक आत्मा, मैं आत्मा हूं,
ये शुद्ध अभिमान है, इसलिए आत्म अभिमानी। और एक परमात्मा अभिमानी कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, ये भी अभिमान है, लेकिन ये शुद्ध अभिमान है, इसमें कोई विकार नहीं है। तो ये शुद्ध अभिमान भले होना चाहिए, ये तो होना चाहिए ना। तो लेकिन शुद्ध शुद्ध अभिमान है ये, तब ही बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है। समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है। परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब यह बने हैं। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे। वह स्वर्ग में विराजमान होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। बाप आया है राजधानी स्थापन करने, फिर तुम आकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वह सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह सृष्टि कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं, ऐसी भी आत्माएं हैं। अभी भी आत्माएं हैं वहां पर परम धाम में जो नीचे आई ही नहीं है। कितना समय हो गया, 5000 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी भी वो नीचे नहीं आई, परम धाम में ही। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वह तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और यह गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है, यह मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। अब पिछाड़ी में जो आत्माएं आएंगी उसका कोई यादगार बनेगा? हम सत्युग त्रेता में आते हैं तो हमारा यादगार में मंदिर बने होते हैं, अभी तक भी अंत तक बने रहेंगे। या गुरु गोसाई आते हैं द्वापर में तो उनकी भी शरीर छोड़ देते हैं, उनकी भी मूर्तियां बनाते हैं, उनकी भी पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो वो तो उन जो जितना पहले आते हैं उतना उनका पूजन गायन होता है, लेकिन जो अंत में आत्माएं आएंगी उनकी क्या, कुछ नहीं हो, तो आएंगी और चली जाएंगी, फिर 5000 वर्ष तक वही लटकी रहेंगी। तो बाबा कहेंगे इससे क्या फायदा। तो तुम कितना भारी, बाबा कहते हैं यह मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो।
तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सर्व धर्म वालों की भी जानते हो। 84 जन्मों की पीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं यह तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नूंदा हुआ है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नूंदा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो, हम सो देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हम सो का अर्थ यह है। वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। वो दोनों को एक ही कह देते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना। अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़े ही ठहरा, घर में तो रहा जाता है। इनको इनकॉर्पोरियल वर्ड कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ड में बिंदी मिसल निवास सॉरी बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहां भी निराकारी झाड़ है। यह ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है। बीज शिव बाबा और झाड़ को जानना है। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि है। इनका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है। हम हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे, फिर यहाँ भी एक की शक्ल ना मिले दूसरे से। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। यह मांडवा है। रोशनी के लिए सूरज चांद आदि हैं। वह कोई देवता थोड़े ही हैं। यहाँ तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं, इसलिए एक देवता कह देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं। सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। आज बाबा ने क्या बोला? मैं तुम बच्चों का गुलाम हूँ। बताओ बाबा क्या कह रहे हैं? मैं तुम बच्चों का गुलाम हूँ। और आज फिर क्या बाबा ने कहा? बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। बाप आए हैं समझाने। तुम बच्चों से फिर सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। जो कोई चीज पहले नई होती है, फिर वो पुरानी होती है, और फिर उसका अंत भी होता है। चाहे वो जानवर है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे चाहे मनुष्य हैं, चाहे कोई
निर्जीव वस्तु भी है, वो भी नई होती है तो पुरानी जरूर होती है ना। कपड़े ही ले लो, हम कपड़ा नया पहनते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, पुराना होता है, फिर वो फट जाता है, फिर उसको फेंक ही देते हैं। कोई भी चीज ले लो, प्रकृति को भी देखो, पहले सत्व प्रधान नहीं होती है, धीरे धीरे फिर धीरे धीरे अंत में क्या, पूरी तमो प्रधान हो जाती है। हर चीज नई से पुरानी होती है, हर एक चीज नई से पुरानी होती है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। यह सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे, कोई बीमारी थोड़ी होती थी। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, हम 84 जन्म लेते हैं। यह राज बेहद का बाप समझाते हैं, दुख में बाप को ही पुकारते हैं, रहम करो हे दुख रहम हरता, सुख करता, रहम करो हे दुख हरता, सुख करता। भारत ही सबसे दुखी सुखी था ना, भारत जैसा पवित्र खंड हो नहीं सकता, क्योंकि आदि ही भारत से होती है। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात में ले आया हूं। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। बाप को याद करने से अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, तुम्हारे जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। बाबा क्या करें, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। अब क्या करें, कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान है, सभी बाबा का वरदानी हाथ अपने ऊपर महसूस करें। सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति और दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं
पतित पावनी पर बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। तो बाबा ने क्या बोला? इस वरदान को बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। 11 मिनट का है शायद, वरदान में एक्सप्लेन किया है। आप सबको मिलता ही होगा ना वरदान, उसका एक्सप्लेनेशन, उसको पढ़ो, उसमें सारा एक्सप्लेन किया होता है। क्योंकि इसमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तभी है ना। तो उसमें आप उसको एक्सप्लेन किया होता है, उसमें पढ़ा करो आप इसको, वो इसीलिए दिया जाता है। स्लोगन है, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए क्या है, धारणा करनी है, ज्ञान की धारणा करनी है, मतलब ज्ञान का स्वरूप बनना है। दूसरों को देखते ही हमसे लगे, हम बोलें समझाएं नहीं, देखने से ही, हमारी पर्सनैलिटी से ही उनको ऐसे लगे कि हाँ ये कुछ अलग है, उनमें इच्छा जागृत हो। तो अपनी धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह बहुत बड़ी सेवा है। ओम शांति, ओम शांति। कल शाम को हमने जो अव्यक्त मुरली पढ़ी थी, उसमें क्या बताया था बाबा ने? सच्चे सच्चे वैष्णव कौन होते हैं? जो दूसरों के, कैसे भी आत्मा क्यों ना हो, कैसी कमजोर पतित आत्मा भी क्यों ना हो, उसमें भी सिर्फ गुण को देखने हैं, उसके गुण को देखेंगे, तो हम क्या बनेंगे? सच्चे वैष्णव तब बनेंगे। अगर किसी का अवगुण देखा, तो बाबा ने क्या बोला था? गुणमोत, बाबा ने बोला कि गुणमोत बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताओ बताओ सुदेश बहन जी। हाँ, वही बाबा ने बोला कि चाहे कैसी भी लास्ट प्यादा भी है ना, उसके भी गुण को देखो, क्योंकि अगर हम कमियों को देखते हैं तो हमें कमियां ही आएंगी, फिर अपनी अच्छाइयां सब गायब हो जाएंगी एकदम। जो हमारे में गुण है वो भी नहीं दिखेंगे किसी को ना। तो इसीलिए सबके गुणों को देखना है और उनकी अच्छाई से उनको आगे बढ़ाना है। वेरी गुड। यू शुड अप्रिशिएट एवरीवन, क्योंकि वो या बाबा का बच्चा है, लास्ट बच्चा भी बाबा का बच्चा है। वो भी तो लास्ट बाबा बच्चा को, भी बाबा का बच्चा है। हाँ जी, इवन जो विकारी आत्माएं, उनमें भी जो लास्ट बच्चा है ना, वो भी बाबा का ही हाँ बच्चा है। इस स्वरूप में हमें उसे देखना है। हाँ तो जी, उसके लिए फिर हमारे हमारे अंदर वैसी फीलिंग नहीं आएगी, फिर हाँ। उसके लिए भी भाई भाई की भावना फील आएगी, और आत्मा रूप में सबसे देखो। बड़ी सबसे बड़ी बात है कि वो इतना खुश हो जाएगा अपने गुण की, अपनी प्रशंसा सुन के, कि वो आगे बढ़ेगा, वो तो आगे उसकी दुआएं बढ़ेगा। भी हमें। हाँ, उस वो हम उसको आगे बढ़ाने के निमित्त बनेंगे। बिल्कुल, यही यही पॉइंट है। हम्म, अच्छा, अब देखो, तो उसके लिए हमने कल, बाबा ने बोला ना, वही वही विष्णुवंशी में जाएंगे। तो आज देखो, विष्णुवंशी क्या है? कृष्ण की दुनिया ना। आज हम कृष्ण की दुनिया पे ही आपको क्या सुनाने जा रहे हैं? गीत सुनाने जा रहे हैं। चेंज होना चाहिए ना। तो आज आपको वही गीत सुनाएंगे कि हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? विष्णु की दुनिया में। तो सुनते हैं गीत को। ओम शांति। कुछ प्रॉब्लम आ गई फोन में ही, कुछ मैसेज दे रहा है, डोंट कवर ईयरफोन एरिया। आई थिंक रिस्टार्ट। चलिए फिर सुनाएंगे, अभी दूसरा गीत चलाते। फोन में ही कुछ दिक्कत आ रही है। चल रहा है लेकिन आपको साउंड नहीं आ रही होगी।
As AmeriCorps members and volunteers, we do more than talk about our core values. इस वरदान को आप जरूर सुना करो, एक्सप्लेनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे समझ आएगा, बहुत अच्छा है।